नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा अपने इस नई वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस बार काफ़ी विलंब से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, इसके लिए दिल से आपसे क्षमा चाहता हूं। कोई नया वर्क है जिसकी तैयारियों में मैं व्यस्त हूं। आने वाले दिनों में मैं उस नए काम को आपके आशीर्वाद, आपके प्यार और आपके सहयोग से मैं उस काम में भी पूरी तरह से सक्सेस हूँगा। मैं ये उम्मीद रखता हूँ, ये विश्वास रखता हूँ। उस काम में मैं थोड़ा-सा इस समय ज़्यादा व्यस्त हो गया और आने वाले दिनों में भी मैं थोड़ा व्यस्त रहूँगा। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अभी मैं ये जो मैंने वीडियो तैयार किया है, लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन धीर जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने राष्ट्रपत्नी कहा है और उसके बाद में ये भारतीय जनता पार्टी और तमाम सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ साथ पूरे देशवासियों के नफ़रत का वे शिकार हुए हैं। लाजमी है, लोकसभा में वे विपक्ष के नेता हैं तो लोकसभा में वे सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी ज़्यादा राजनीतिक पावर रखते हैं। ऐसे बड़े पद पर बैठे हुए नेता से न केवल देश की जनता बल्कि लोकसभा में जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं, जो विपक्ष के सांसद होते हैं, वे भी ये चाहते हैं कि विपक्ष देश हित से जुड़े मुद्दे को उठाए, उन मुद्दों को उठाए जिनमें सत्ता पक्ष यानी सरकार जिन मुद्दों में फेल रही है या सत्ता पक्ष की ओर से यानी सरकार की ओर से जो नीतियां, जो योजनाएं और जो निर्णय लिए गए हैं, उनमें अगर कोई निर्णय जनता के खिलाफ जाते हों तो उन निर्णयों को वापस लेने के लिए लोकसभा में विपक्ष दमदार तरीके से अपनी उपस्थिति दिखाए, विरोध करे, चर्चा करे, बहस करे। लेकिन ये सारी चीज़ें आजकल लोकसभा में देखने को मिल ही नहीं रही है। अगर विपक्ष ही कमज़ोर रहेगा, अगर विपक्ष ही अनर्गल मुद्दे उठाएगा तो फिर लोकसभा में जो रोज़ाना लोकसभा के संचालन पर लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा आता है, वह एक तरीके से जनता के साथ, उन लोगों के साथ जिन्होंने चुनकर भारत के सांसदों को लोकसभा में पहुंचाया, उनके लिए काफ़ी विश्वासघात ही माना जाएगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन धीर न केवल उन्होंने राष्ट्रपति जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, जो भारत का प्रथम नागरिक जिसे माना जाता है और तीनों सेनाओं के कमांडर भी उसके अधीन होते हैं, अगर आप उसे ही सरेआम बेइज्जत करेंगे, अपमानित करेंगे तो फिर आपको न केवल आप लोकसभा में विपक्ष के नेता रहने के लायक हैं बल्कि अपने आप को मंथन भी करना होगा कि वे भारत के नागरिक भी हैं या नहीं। अब तो ऐसा दिख रहा है कि उदयपुर में जिस तरह से कुछ महीने पहले कांग्रेस पार्टी का जो चिंतन शिविर आयोजित हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी तैयारियां की थी। 3 दिन तक ये शिविर चला था। कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए, कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए, देश के लोगों में कांग्रेस पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए 3 दिन तक मंथन किया। कई तरह के सत्र चले, कई तरह के प्रस्ताव भी पारित हुए, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अधीर रंजन धीर जैसे नेता अभी भी कांग्रेस पार्टी के नीति, नियम और सिद्धांतों पर वे नहीं चल रहे हैं। उनका अपना अलग ही गणित है, उनके अपना अलग ही संविधान है। भले ही वे कांग्रेस से जुड़े हुए हों, लेकिन ये जो कांग्रेस की आज जो हालत हुई है, वह हालत के लिए काफ़ी हद तक अधीर रंजन धीर जैसे नेता जो अनर्गल बयानबाजी करते हैं, जिनकी बयानबाजी से न केवल कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है बल्कि देश में एक असंतोष और एक अजीब सा माहौल, तनाव भरा माहौल भी पैदा हो जाता है। अधीर रंजन धीर हालांकि पश्चिमी बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं और दक्षिण भारत के जो लोग होते हैं उनकी हिंदी भी कमज़ोर होती हैं, लेकिन उन्होंने जिस लहजे में और जिस अंदाज में उन्होंने राष्ट्रपति महोदया को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया, वो उस बात से वे बच नहीं सकते कि उन्होंने ये बात जानबूझकर कही है। भले ही उन्होंने अभी पत्र लिखकर राष्ट्रपति महोदय से माफ़ी भी मांगी है। उन्होंने कहा है कि उनसे ये चूक हुई है, जानबूझकर नहीं हुई है, लेकिन आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की आज जो हालत हुई है, यह हालत एकदम से नहीं हुई है बल्कि साल दर साल कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता का ग्राफ अधीर रंजन चौधरी जैसे जो नेता हैं, और भी बहुत से पार्टी में बड़े सीनियर नेता हैं जो कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ, लोकप्रियता का ग्राफ हिंदुस्तान में बढ़ा है, उस वे
अपने बयानों से अपनी खींच, अपनी कमज़ोरी प्रकट करने के लिए वे इस तरह के बयान देते रहते हैं। वे ये नहीं सोचते हैं कि हमें जो बयान हम इस तरह के जो बयान अनर्गल बयान हम दे रहे हैं उससे पार्टी का भला होने की बजाय पार्टी का नुकसान ही होगा। आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जो बड़े निर्णय होते हैं उनमें आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों की छाप जरूर रहती है। भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं काफ़ी चतुर और सोच समझकर वे निर्णय लेते हैं और इसी निर्णयों के तहत उन्होंने एक आदिवासी गरीब दलित महिला को राष्ट्रपति पद के लिए उन्होंने उम्मीदवार बनाया, यही सोचकर कि आने वाले दिनों में जो आदिवासी लोग हैं, जो महिलाएं हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो भरोसा है, विश्वास है और बढ़ेगा। और निश्चित रूप से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने में एनडीए की ओर से जो ये कदम उठाया गया है आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। वह भी इस तरह से कि जब कांग्रेस पार्टी का एक जो विपक्ष में जो लोकसभा में बैठता है और विपक्ष का नेता ही एक खुले में जिस तरह से अपमान करता है, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है, तो निश्चित रूप से देश भर में जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, दलित हैं, गरीब हैं, उनमें कांग्रेस पार्टी के प्रति भरोसा और विश्वास और कमज़ोर हुआ है। अब देखने वाली बात यही है कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम अपने बड़े निर्णयों में काफ़ी चतुराई, काफ़ी समझदारी दिखाते हुए वे निर्णय लेते हैं और उन निर्णयों के मार्फत ही भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ, लोकप्रियता का ग्राफ हिंदुस्तान में तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के जो बड़े सीनियर लीडर हैं वे अपनी हार को, अपनी पार्टी की हार को अनर्गल बयानों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से नीचा दिखाने के लिए, अपनी खींच प्रकट करने के लिए वे इस तरह के बयानबाजी करते हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो रहे हैं। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इस दिशा में कुछ सोचना होगा, क्योंकि ये जो कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं, इनकी जो अनर्गल बयानबाजी है वे अब से नहीं बल्कि विगत कई सालों से नियमित रूप से जारी है। सीनियर पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है उसको नीचा दिखाने के लिए वे इस तरह से अपना खींच और अपना गुस्सा अपने बयानों के माध्यम से जारी करते हैं जो उन्हीं की पार्टी के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो जाता है। और कुछ इसी तरह का राष्ट्रपति चुनावों में जिस तरह से यूपीए को हार का सामना करना पड़ा, तो अधीर रंजन धीर से रहा नहीं गया और उन्होंने भरी सभा में राष्ट्रपति महोदय के लिए एक बहुत ही बड़ी आपत्तिजनक एक शब्द का यूज किया, वो उन्हें नहीं करना चाहिए था। उदयपुर में जो मंथन हुआ उसमें तमाम बड़ी बड़ी विषयों पर चर्चा की गई कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत किया जाए, किस तरह से कांग्रेस पार्टी के पुराने दिनों को वापस लिया जाए। लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े सीनियर लीडर हैं, उन्हें इस बात का भी आत्ममंथन करना चाहिए कि जो कांग्रेस के जो तमाम जो बड़े लीडर हैं, एक ही नहीं बहुत से लीडर हैं जिन्होंने हाल ही में, अगर उनके बयान अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मेरा ये वीडियो काफ़ी लंबा खिंच जाएगा। मैं उस दिशा में अपने वीडियो को लेकर नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की आज ये जो बुरी दशा हुई है उसमें काफ़ी हद तक जो कांग्रेस पार्टी की जो सीनियर लीडर हैं उनकी जो ये इस तरह की जो अनर्गल बयानबाजी होती है वह काफ़ी उत्तरदायी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी जिसने देश में सबसे अधिक सालों तक राज किया है, कांग्रेस पार्टी ने देश के एक से एक बड़े नेता दिए हैं। राजीव गांधी जो एक ऐसे नेता थे जो बिल्कुल राजनीति में नए थे, लेकिन वो इतने संयम, सौम्य, सरल थे। उन्होंने कुछ ही सालों में एक श्रेष्ठ राजनेता के रूप में हिंदुस्तान में अपने आप को स्थापित कर लिया था। इसलिए कांग्रेस पार्टी
के जो बड़े लीडर हैं उन्हें ये देखना चाहिए कि अनर्गल बयानबाजी करने के बजाय अपनी हार को, अपनी पार्टी की हार को, अपनी पार्टी की दशा को, अपने गुस्से और खींच को इस तरह से प्रकट करने के बजाय उन्हें नए सिरे से पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का वे मुकाबला करें, किस तरह से देश की जनता में वे फिर से अपना विश्वास और भरोसा कायम करें, उन सारी चीज़ों को उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए और नए सिरे से पार्टी के संगठन को मजबूत करना चाहिए। अगर आप इसी तरह से मंथन शिविर आयोजित करते रहेंगे, चिंतन शिविर आयोजित करते रहेंगे और अपने वाणी पर, अपनी ज़ुबान पर आप लगाम नहीं लगाएंगे तो आप चाहे कितने ही चिंतन शिविर कर लो, आपकी पार्टी का जो लोकप्रियता का ग्राफ है वह अब और भी नीचे गिरेगा। ये निश्चित रूप से अब ये जो अधीर रंजन धीर ने जो राष्ट्रपति महोदय के लिए जो बयान दिया है उससे कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, बल्कि नुकसान ही नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को लगे हाथों यह मुद्दा मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है कि कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं वह कुछ इसी तरह की गलती करें ताकि लोकसभा भी ठीक तरह से नहीं चल पाए और उनके मंसूबे भी कामयाब हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं, रणनीतिकार हैं, काफ़ी चतुर हैं और वे इस मुद्दे को आगामी चुनाव में भी काफ़ी ज़ोर शोर से उठाएंगे। और अब जिस तरह से अधीर रंजन धीर ने राष्ट्रपति महोदय के लिए जो शब्द यूज किया वह निश्चित रूप से देश के आदिवासियों के लिए, गरीब तबके के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, वे निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी से काफ़ी इस समय खफा हैं। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अपने इस दिशा में अपने पार्टी के नेताओं के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए और अनर्गल बयानबाजी करने से वे बचें। कुछ इस तरह का उन्हें कदम उठाना चाहिए, तभी कांग्रेस पार्टी अपने आप में आगे भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए थोड़ा वे टिक पाएगी। अदरवाइज वे इसी तरह से अपनी जुबान खोलते रहे, अनर्गल बयानबाजी करते रहे तो फिर कांग्रेस पार्टी का भगवान ही मालिक है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है उस पर बहुत उम्मीदें होती है, क्योंकि अगर कोई किसी भी टीम का अगर कोई कैप्टन काफ़ी चतुर, काफ़ी सक्षम, हर चीज़, हर बारीकी की हर विषय पर बारीकी की अगर वो जानकारी रखता है तो उसका प्रदर्शन, टीम का प्रदर्शन अपने आप ही बेटर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रदर्शन उन्होंने किया है अधीर रंजन धीर ने भरी सभा में, तो ये कह सकते हैं कि उनका दिमाग, उनकी मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। मैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राय तो दे नहीं सकता, मैं यही कह सकता हूं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को थोड़ा इस विषय में आगे गंभीरता से मंथन करना चाहिए। अपने जो पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं उन्हें एक मंच पर लाकर उन्हें इस बात का हिदायत देनी चाहिए कि आप इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करने के बजाय अगर आप पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए अपने नए विचारों से, नए तरीके से अगर आप पार्टी को पुनर्जीवित करेंगे तो काफ़ी बेटर होगा। नमस्कार दोस्तों।